মায়ারো শিখাও জীবন দাইবাতো ঈশ্বরের শিখাই বিশ্বাস ভক্তি সুন্দর বাক্য মধুর বাক্য জীবন দাইবাতো সুন্দর বাক্য মধুর বাক্য জীবন দাইবাতো খ্রিস্ট যিশু তার মানব ছবি জীবন দাইবাতো ও ভাই শুনো প্রেমের নবী জীবন দাইবাতো যত বিনা দামি লওয়াই স্বর্গগামী সুন্দর বাক্য মধুর বাক্য জীবন দাইবাতো সুন্দর বাক্য মধুর বাক্য জীবন দাইবাতো শুভ সন্তানি জীবন দাইবাতো আমার শান্তি পাই শুনি জীবন দাইবাতো যিশু জীবন দাতা যিশু পরিত্রাণ সুন্দর বাক্য মধুর বাক্য জীবন দাইবাতো সুন্দর বাক্য মধুর বাক্য জীবন দাইবাতো Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, তরুণদা সুন্দর গানকে আমাদের মাঝখানে গাওয়ার জন্য এবং সুন্দর সুযোগকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। সুন্দর গানের সঙ্গে আমাদেরকে লিড করার জন্য ঈশ্বর প্রচুর রূপে আশীর্বাদ করুক এবং তার মহিমা গৌরবের জন্য আপনাদেরকে সকলকে ব্যবহৃত করুক। धन्यवाद दी सुंदर गाने जनो। आशुन हमरा समय को हम लोग आगे लेके जाएंगे और वचन के और हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सबको स्वागत करते हैं एक और बार। थैंक यू सो मच और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुंदर शाम पर। परमेश्वर की महिमा हो हमारे, ताकि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा कर पाए और एक ही साथ परमेश्वर के वचन को हम सुन पाए। और इसीलिए आज की शाम पर हम वेलकम करना चाहेंगे ब्रदर शाइन पीएससी, परमेश्वर की दास जो आसूसुल में सेवकाई को कर रहे हैं और बहुत ही परमेश्वर ने मौका दिया इस शाम पर ब्रदर के बीच से ब्रदर के हमारे बीच में ब्रदर वचन की अगुवाई करेंगे। इसलिए थैंक यू सो मच ब्रदर इनविटेशन को स्वीकार करने के लिए और समय को हमारे बीच में देने के लिए। थैंक यू सो मच। आइए हम लोग सभी मिलकर परमेश्वर के सम्मुख में तैयारी के साथ हम बैठें और ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन पाए। और इसीलिए हमारे बीच में ब्रदर नेल्सन थॉमस है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ब्रदर नेल्सन थॉमस to unmute and pray for the session. Please pray for the servant and pray for the word. प्रार्थना करेंगे। जी हमारे स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं ये जो बहुमूल्य समय हमें दिया आपका वचन का अध्ययन के लिए, इकट्ठा होने के लिए। प्रार्थना है प्रभु जी, जैसा आपका दास भाई शाइन हमें वचन से सिखाएंगे, उनको कृपा दीजिए, पवित्र आत्मा का भरपूरी दीजिए, सामर्थ दीजिए और जो वचन वो हम तक पहुंचाएंगे वो हम सुनकर हमारे जीवन को सुधारने के लिए और आपके वायदाओं को समझने के लिए और आपके सामने और ज्यादा विश्वास योग्य जीवन बिताने के लिए हम सबको सहायता कीजिए। दिया हुआ समय के लिए धन्यवाद करते हैं। जो भी भाई बहन अलग अलग स्थान से जुड़ा हुआ है,
उन सबके लिए शाम का जो वचन का अध्ययन का अवसर आशीष का कारण हो और सारी टेक्नोलॉजी बराबर काम कर पाए और किसी भी बाधा के बिना हम आज वचन सुन सके और आशीषित हो जाएं। सबको हम एक और बार आपके हाथ में समर्पण करते हैं और आपका दास भाई शाइन को फिर से आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आप उन्हें लीजिए और इस्तेमाल कीजिए, आपके नाम की महिमा कीजिए। धन्यवाद देते हैं, हमारी प्रार्थना सुना इसलिए यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, सुनो गंगा पिताजी, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। और आइए इस समय को ब्रदर शाइन के हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं। प्लीज ब्रदर, टेक योर टाइम। सबको जय मसीह। जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर जय समय मसीह। जो परमेश्वर ने दिया ताकि हम फिर से परमेश्वर के चरणों में आ सके और उसके वचन के साथ बैठ सके और आपके साथ आप सबको फिर से देखने के लिए परमेश्वर ने सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मेरे लिए अगर मैं जो पद बोलूंगा उसको अगर कोई बंगला में या हिंदी में अगर मेरे लिए पढ़ सकता है तो बहुत अच्छा होगा। पढ़कर अगर हेल्प कर सकता है तो बहुत अच्छा होगा। तो हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सभी का प्रभु के नाम में मैं स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि अभी भी हम लोग इस प्रकार जुड़ पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, एक साथ मिल पा रहे हैं। खासतौर से नेल्सन अंकल के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बहुत दिन के बाद मैं अंकल को देख रहा हूँ, उनके सेवकाई के लिए और उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। किसी महान व्यक्ति ने, नहीं, शेक्सपियर ने, जो एक बहुत बड़ा लेखक है, उसने कहा है व्हाट इज देयर इन नेम, नाम में क्या रखा है। हम लोग भी यही सोचते हैं और शेक्सपियर ने उसके लिए एक उदाहरण दिया। अगर हम गुलाब को किसी और नाम से बुलाएं तो उसका जो खुशबू है उसको वो कभी बदलेगा नहीं। गुलाब गुलाब ही रहेगा, उसका खुशबू खुशबू ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। इसलिए शेक्सपियर ने एक बात बोला, व्हाट इज देयर इन नेम, नाम में क्या रखा है। लेकिन जब हम बाइबल में आते हैं हमें ये देखने के लिए मिलता है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। अगर नाम बदल गया तो सब कुछ बदल जाता है। तो वैसे ही एक नाम के विषय में आज हम देखेंगे। मैं आप सबका ध्यान ले जाना चाहूंगा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वें अध्याय की ओर, जेनेसिस चैप्टर 22, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वें अध्याय की ओर, आदि पुस्तक 22। हम लोग उसमें से एक नाम के विषय में अध्ययन करेंगे। आप लोग सब इसके बारे में जानते हैं। तो जब मैं छोटा बच्चा था, आज के जैसे बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, यूट्यूब देखते हैं और अलग अलग गेम्स को खेलते हैं और अलग अलग वीडियोस देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं। जब मैं छोटा था तो हमारे टाइम में ये सब कुछ नहीं होता था। यूट्यूब तब तक आया नहीं था, फोन हमने कभी देखा नहीं हमारे बचपन में, मोबाइल फोन, और कभी हमने ऐसा गेम्स नहीं खेला। तो हमारा पास टाइम जो होता था वो खासतौर से बुक्स को पढ़ना होता था, खासतौर से जो स्टोरी बुक्स है, या टीवी में कभी कभी एक दो कार्टून्स आते थे उसको देखना होता था। तो और बहुत सारे कॉमिक्स हम लोग पढ़ते थे हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। तो उस समय एक बहुत अच्छा कॉमिक्स जो मुझे बहुत अच्छा लगता था और उसका कार्टून टीवी में भी आता था, इसलिए मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। वो जो कार्टून है, वो जो स्टोरी है, वो उस स्टोरी का नाम था अलादीन। आप सब ने उसको देखा होगा, आप सब ने उसके बारे में सुना होगा, आप सब अलादीन का स्टोरी को जानते होंगे। वो स्टोरी एक छोटे से लड़के का है जो कि पर्शियन कंट्री में कहीं रहता है और उसके पास एक चिराग है, एक लैंप है, उसके पास एक चिराग है, एक दीपक है, जिसको वो घिसता है और उसमें से एक जीनी बाहर निकल कर आता है। उसमें से एक भूत टाइप का, एक जीनी टाइप का आदमी बाहर निकल कर आता है। और वो जीनी का खास बात यह है कि आप उसको जो कुछ भी बोलोगे वो जीनी आपके लिए कर देगा। और अलादीन को बस यही कहना था कि मुझे ये चाहिए, तो वो जीनी उसको लाके देता था। मुझे वो चाहिए तो वो जीनी उसके लिए करके देता था। मुझे यहाँ जाना है तो वो जीनी उसको उठाकर लेके जाता था। उस अलादीन से आप उस जीनी से आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी मांगिए, वो जीनी आपको पूरा करके देता था। तो हम जब छोटे थे, हमारे मन में बहुत ज्यादा इच्छा था कि हमारे पास भी एक ऐसा लैंप होना चाहिए और एक ऐसा एक जीनी होना चाहिए जो सब चीज में हमारी हेल्प करे ना। अच्छा खाना जब चाहिए तो लैंप को रगड़ो, घिसो
और जीनी बाहर आएगा, उसको बोलो हमको चॉकलेट खाना है, हमको मिठाई खाना है, और वो लाकर देगा। और उसको घिसो और उससे बोलो कि हमको अच्छा कपड़ा चाहिए, वो अच्छा कपड़ा लाकर देगा। हमको ये वाला गाड़ी चाहिए, वो ये वाला गाड़ी लाकर देगा। हमको यहाँ घूमने जाना है, वो अपना जो कारपेट है उसमें वो लेकर जाएगा। हमको एग्जाम में पास होना है, जीनी आएगा और हमारा एग्जाम होमवर्क करके देगा, एग्जाम करके देगा। तो एक छोटा सा बच्चे का मानसिकता में मुझे भी एक इच्छा होता था कि यार अपने पास भी ऐसा एक जीनी होना चाहिए, अपने पास भी ऐसा एक जादू कुछ होना चाहिए जो मेरा हेल्प करे, जो मेरी सहायता करे ना, जो कुछ हम चाहे वो सब कुछ वो पूरा कर दे दे। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ मुझे पता पड़ा कि वो सब कुछ एक झूठ है, एक जस्ट एक कहानी है जिसके द्वारा लोगों का मनोरंजन किया जाता था, उसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन आज जब परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं और लोगों को जब हम देखते हैं, लोगों के मानसिकता को जब हम लोग देखते हैं, हम में से कई लोग, कई बार मैं भी शायद ये सोचते हैं कि जो परमेश्वर है वो एक जीनी की तरह है। हम बैठेंगे, हम उससे मांगेंगे और वो पूरा करता जाएगा। हम मांगते जाएंगे और परमेश्वर देते जाएगा। कई बार हम परमेश्वर के पास उसी मानसिकता के साथ आते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, आप मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दे दीजिए, आप मुझे ऐसा करके दीजिए, ऐसा चाहिए, मुझे ये वाला कपड़ा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा। तो हम सब परमेश्वर के पास उसी मानसिकता के साथ आते हैं कि परमेश्वर हमें आप कुछ दीजिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर के पास आते हैं। और कई बार हमारा जो आराधना होता है हम वो इसीलिए करते हैं ताकि हम परमेश्वर से कुछ पा सके। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों का मानसिकता, हम में से कई लोगों का मानसिकता ऐसा है, हम परमेश्वर को इसलिए दे ताकि परमेश्वर हमें दे सके, है ना। बहुत सारे उदाहरण मैं इस प्रकार सुनता हूं, अगर आप परमेश्वर को 10 रुपए देंगे तो परमेश्वर आपको 100 रुपए देगा। परमेश्वर कोई बैंक नहीं चलाता आपको इंटरेस्ट देने के लिए, लेकिन परमेश्वर आशीष देता है, वो सही बात है। लेकिन हम किस उद्देश्य के साथ परमेश्वर के पास आते हैं? क्या हम उसको एक जीनी समझते हैं जो हमारी सारे इच्छाओं को पूरी कर सकता है? क्या हम उसको एक ऐसा व्यक्ति समझते हैं जो हम बोलते जाएंगे और वो देते जाएगा? आज बहुत सारे प्रचार, आज बहुत सारी शिक्षाएं ऐसी है जो परमेश्वर को ऐसे दर्शाते हैं कि आप परमेश्वर के पीछे चलिए, आपको ये आशीष मिलेगा। मैं इनकार नहीं कर रहा, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन हमारा मानसिकता क्या है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं? आइए, जब हम इस अध्याय में आते हैं, खासतौर से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय में आते हैं, यहाँ हम एक नाम पढ़ते हैं। यहाँ जब हम उसका 14 पद को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 14 पद को हम पढ़ते हैं। पढ़िए कोई मेरे लिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 14 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ मेरे इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा है, एंड Abraham named that place the Lord will provide. So today it is said it will be provided on the Lord's mountain. यहाँ पर अब्राहम एक जगह का नाम रखता है, the Lord will provide। हिंदी बाइबल में उसके विषय में इस प्रकार लिखा है कि अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। The Lord will provide, अगर दूसरे भाषा में कहें तो परमेश्वर प्रबंध करेगा, परमेश्वर प्रदान करेगा। परमेश्वर ने क्या प्रदान किया? हम क्यों उसको ये कहते हैं कि परमेश्वर प्रदान करेगा? एक बहुत सुंदर गीत है जो पहले हमको संडे स्कूल में सिखाया गया था। वो गीत ऐसा है, जहोवा जायरे माय प्रोवाइडर, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। उसका सेकंड लाइन इस प्रकार कहता है, द लॉर्ड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी। हमारा ध्यान परमेश्वर के प्रबंध पर इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। क्या ये सही नहीं है? हम सब सोचते हैं परमेश्वर सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन अब्राहम के जीवन में जब हम देखते हैं, जरा सोचकर देखिए परमेश्वर ने क्या अब्राहम के लिए प्रबंध किया। आइए हम इस अध्याय में जाएंगे। जब हम इस अध्याय में आते हैं, इसका कुछ संदर्भ इस प्रकार है
कि अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने बुलाया। वो लोग अपने देश को, अपने जाति को, अपने कुल को, जो कुछ भी उनका था उसको सबको छोड़कर एक ऐसी जगह की ओर चले गए जहां पर जो परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहता था। परमेश्वर ने उन्हें एक बात कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वो परमेश्वर ने उस समय कहा जब अब्राहम का कोई संतान नहीं था। लेकिन धीरे 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 समय बीतता गया, अब्राहम थोड़ा परेशान हो गया और यहां तक भी परमेश्वर से पूछ लिया कि परमेश्वर कहाँ है? आपने कहा था बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है। और लेकिन परमेश्वर ने उस वाचा को फिर से रिन्यू किया और अब्राहम से कहा कि मैं तुझे एक जाति बनाऊंगा और मैं तुझे एक संतान दूंगा। इसके बीच में अब्राहम ने कुछ गलती किया। परमेश्वर की बात को ना सुनकर उसने अपने जो दासी है सारा, उसके साथ उसने एक पुत्र को उत्पन्न किया। परमेश्वर ने कहा ये नहीं, तेरा संतान, तेरे पत्नी सारा से मैं तुझे एक संतान दूंगा। तो वृद्ध अवस्था में जब वो लोग बहुत बूढ़े हो गए थे, जब उसको कोई उम्मीद नहीं था, परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को एक संतान दिया जिसका नाम उन्होंने रखा इसहाक। और इसहाक को जब हम 22 अध्याय में आते हैं, 21 अध्याय में हम उसके जन्म के बारे में देखते हैं, 22 अध्याय में आते हैं, वहां पर लिखा है कुछ दिनों के बाद अब्राहम को परखने के लिए परमेश्वर ने एक बात अब्राहम से कहा। और वो बात ये था, उसके 22 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, यहां परमेश्वर ने उससे कहा अपने पुत्र अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश चला जा। वहां जाके क्या कर? वहां लिखा है और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाने के लिए। यहां परमेश्वर अब्राहम से कहता है तेरे एकलौते पुत्र इसहाक को। मैं आशा करता हूं अगर परमेश्वर नाम नहीं बताता तो शायद अब्राहम इस्माइल को ले जाता होम बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन यहां पर परमेश्वर बिल्कुल स्पेसिफिक है इसहाक के लिए और वो कहता है तेरे एकलौते पुत्र इसहाक को तू लेकर जा। इस पुत्र के लिए अब्राहम इतना साल इंतजार कर रहा था। इस पुत्र के लिए अब्राहम अपने देश को, कुल को, सबको छोड़कर आया था। इस पुत्र के लिए वो अभी तक परमेश्वर के पीछे चल रहा था और यहां पर वो पुत्र उसको मिला। लेकिन परमेश्वर उससे कहता है तू उसको मोरिया देश पर लेकर जा, वहां मैं तुझे एक पहाड़ बताऊंगा, वहां पर तू उसको होम बलि चढ़ाना, उसको बलिदान करना सिर्फ नहीं, यहां एक शब्द लिखा है तू उसको होम बलि चढ़ाना। होम बलि के विषय में अगर आप थोड़ा जानकारी रखते हैं या उसके बारे में अगर हम खोजने की कोशिश करेंगे तो होम बलि, एक जानवर को जब होम बलि चढ़ाया जाता है तो उस जानवर को पकड़ के बांधा जाता है, उसके बाद उसको मारा जाता है, उसके बाद उसको अलग अलग टुकड़ों में काटा जाता है और फिर उसके बाद जब तक वो जानवर राख नहीं बनता, जलकर खत्म नहीं हो जाता, तब तक उसको जलाया जाता है। तो यहां परमेश्वर अब्राहम से क्या कह रहा है? पहले तुझे इसहाक को बांधना है, उसको वेदी के ऊपर रखना है, उसको मारना है, उसको टुकड़े में उसको काटना है और फिर उन टुकड़ों को तुझे जला देना है। एक बाप को जिसको अपने बुढ़ापे में एक संतान मिला, उससे परमेश्वर कहता है अपने बच्चे को बांधना, वेदी पे रखना, मारना, पीस करके काट देना और फिर उसको जला देना। हम सोचेंगे परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन एक पद में लिखा है परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा था, अब्राहम की परीक्षा लेने के लिए। जब हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि यहां पर वो कहता है कि मोरिया के देश में लेकर जाना। हमको लगता है मोरिया सिर्फ एक पहाड़ का नाम है, नहीं, मोरिया देश के एक पहाड़ पर, मतलब मोरिया एक देश है जहां पर बहुत सारे छोटे पहाड़ हैं। उनमें से एक पहाड़ के ऊपर तू अपने संतान को लेकर जाना, तू अपने संतान को लेकर जाना और वहां पर तू उसको बलि चढ़ा। आगे जब हम उसका 3 पद से नीचे पढ़ते हैं, अब्राहम सुबह उठा, उसने अपने गधे के ऊपर और 2 आदमियों को लिया और उसने अपने पुत्र को लिया और
बलिदान के लिए जो कुछ भी जरूरी था उसने उसके ऊपर रखा और वो चल पड़ा। आगे हम जब नीचे पढ़ते हैं कि अब्राहम जब एक जगह पहुंचा तो थोड़ी दूर वो रुककर उसने अपने दास लोगों से कहा, अपने जो नौकर थे उनसे कहा कि तुम यहां रुको, मैं और मेरा बेटा जाकर, मैं और ये लड़का जाकर परमेश्वर की आराधना करके आएंगे। परमेश्वर की आराधना कर कर हम आएंगे। यहां अब्राहम कह रहा है, अब्राहम अपने बच्चे को बलिदान चढ़ाने जा रहा है, अपने बच्चे को मारकर जलाने जा रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने दास लोगों से कहता है कि हम जाकर परमेश्वर की आराधना कर कर आएंगे। तब वो आगे बढ़ते हैं और और वहां पर वो देखता है और वो लोग उस पर्वत की ओर जाते हैं जो परमेश्वर उसे दिखाना चाहता है। तब शायद इस घटना का सबसे मुश्किल समय, अगर मानुषिक रीति से सोचे, यहां नहीं लिखा, लेकिन अगर मैं एक बाप होने के नाते मानुषिक रीति से अगर सोचता हूं तो उसका 7 और 8 पद इस घटना का सबसे गंभीर समय है। वो इसलिए है क्योंकि जब वो उस पहाड़ के ऊपर जा रहे थे, इसहाक एक सवाल पूछता है और वो सवाल ये है कि पिताजी, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास आग है, हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास सब कुछ है, एक बलि चढ़ाने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब कुछ है, लेकिन मेमना कहां है? हम किसको बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं? शायद अब्राहम ने अपने मन में सोचा होगा, बेटा वो तू है। लेकिन अब्राहम यहां पर इस प्रकार कहता है, द लॉर्ड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड। यहां पर उसका 8 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर वो कहता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। द लॉर्ड विल प्रोवाइड। यहां पर हम अब्राहम के विश्वास को देखते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 9 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि विश्वास के साथ अब्राहम अपने बेटे को ले गया, क्योंकि उसका विश्वास ये था कि परमेश्वर उसके बेटे को मरे हुओं में से भी जिला सकता है। उस विश्वास के साथ अब्राहम आगे बढ़ रहा था। और आगे हम देखते हैं, जैसे जैसे कहानी आगे जाता है, वो उस जगह पर पहुंचे, अब्राहम ने अपने बच्चे को बांधा। जब हम संडे स्कूल में थे, हमको लगता था कि अब्राहम एक छोटा 4-5 साल का बच्चा होगा, लेकिन जब हम यहां देखते हैं, अब्राहम इतना बड़ा था कि वो 3 दिन पैदल चल सके। अब्राहम इतना बड़ा था कि वो लकड़ी और बाकी जो सामग्री है बलिदान के लिए, वो उठाकर पहाड़ के ऊपर चढ़ सके। सॉरी, इसहाक एक ऐसा लड़का था, वो इतना बड़ा था कि वो लकड़ी और बाकी सब सामान उठाकर ऊपर जा सके पहाड़ के ऊपर। वो छोटा बच्चा नहीं था, यहां मैं ऐसे ही समझ पाता हूं। लेकिन वो उस बच्चे को बांधता है और उसको उसके ऊपर रखता है, उसको जो वेदी है उसके ऊपर वो सुलाता है, और अब्राहम उसको मारने ही वाला होता है कि स्वर्ग से एक आवाज आती है। उसका 11 और 12 पद में हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। और 12 पद में इस प्रकार लिखा है, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब्राहम अपने पुत्र को मारने ही वाला था, उस बलिदान को वो करने ही वाला था। तब परमेश्वर का दूत उसको पुकार कर बुलाता है और अब्राहम से कहता है कि अब्राहम, उस बच्चे को हाथ मत लगा, तूने परमेश्वर के लिए अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान चुका हूं कि तू मेरा भय मानता है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं, तब वहां पर हम इस नाम का कारण को देखते हैं। वहां पर लिखा है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक बड़ा मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि चढ़ाया।
तब आगे लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। अब्राहम ने क्यों परमेश्वर को यहोवा यीरे कह के बुलाया? परमेश्वर ने क्या अब्राहम के लिए प्रबंध किया? क्या परमेश्वर ने उसको पैसा दिया, या परमेश्वर ने उसको कुछ आर्थिक जरूरतों को उसका पूरा किया, या परमेश्वर ने उसको बहुत सारा धन, या ऐसा कुछ बहुत सारा खेती, या कुछ आशीष, या ऐसा कुछ दिया परमेश्वर ने, या उसको कुछ घर दिया, या उसको कुछ बड़ा सोना या चांदी दिया? क्यों परमेश्वर ने, क्यों वो कारण क्या था कि यहोवा यीरे कह के परमेश्वर को अब्राहम बुलाता है? क्यों उस जगह का नाम वो रखता है? क्या परमेश्वर ने उस जगह पर मोरिया के उस एक पर्वत के ऊपर क्या ऐसा प्रबंध किया जो वो कहता है कि यहोवा यीरे, द गॉड विल प्रोवाइड? जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, ये हम जान सकते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर का नाम यहोवा यीरे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उसको परमेश्वर ने धन दिया, या इसलिए नहीं बुलाया कि परमेश्वर ने उसको घर दिया, या इसलिए नहीं बुलाया कि परमेश्वर ने उसको बाकी सब मुसीबतों से बचा कर रखा। अब्राहम ने परमेश्वर को यहोवा यीरे इसलिए बुलाया कि परमेश्वर ने उसके पुत्र का जान को बख्श दिया, परमेश्वर ने उसके पुत्र के जान को बचा लिया। इसलिए वो कहता है यहोवा यीरे, परमेश्वर ने प्रबंध किया। परमेश्वर ने एक बछड़ा, एक बकरा वहां पर दिया, एक मेढ़ा वहां पर दिया। A lamb, God has provided a lamb instead of Isaac to be sacrificed on that altar. आइसक का बलिदान, इसहाक के बलिदान के जगह पर बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने एक मेढ़े का प्रबंध किया। जब मैं इस बात को सोच रहा था, इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा टच किया है, क्योंकि कई बार मैं भी उस गलती को दोहराता हूं और मैं सोचता हूं कि परमेश्वर यहोवा यीरे इसलिए है क्योंकि वो मुझे धन देता है, वो मुझे पैसा देता है, वो मुझे घर देता है। परमेश्वर वो सब आशीषें हमको देता है, लेकिन उससे भी बढ़कर अब्राहम के लिए यहोवा यीरे का मतलब सांसारिक से ज्यादा एक बहुत बड़ा कारण अब्राहम के सामने ये है कि उसका एकलौता पुत्र का जान परमेश्वर ने बचा लिया। God has saved the life of his only son. परमेश्वर उसके बच्चे का जान उसको वापस दे रहा है, और उसके बदले परमेश्वर एक भेड़ का, एक लैम्ब का प्रबंध कर रहा है ताकि अब्राहम उसको बलि चढ़ा सके। वो क्षण अब्राहम के लिए कितने खुशी का टाइम होगा, वो क्षण कितना अच्छा होगा अब्राहम के लिए कि मैं बच गया, मेरा बच्चा बच गया, जिससे मैं प्यार करता हूं, जो मुझे बुढ़ापे में मिला, परमेश्वर ने उसको बचा लिया, उसका जीवन परमेश्वर ने वापस दे दिया। लेकिन बलिदान वहां रुका नहीं, इसहाक नहीं मरा, लेकिन इसहाक के बदले एक भेड़ का कुर्बानी वहां दिया गया। A lamb was slaughtered instead of Isaac. इसलिए वो कहता है यहोवा यीरे, परमेश्वर उपाय करने वाला। और आगे लिखा है, आज भी कहा जाता है कि परमेश्वर के पर्वत पर वो उपाय करेगा। For him it was not about money. For him it was not about prestige. For him it was not about any material blessing. For Abraham it was about the life of his son. उसके लिए यहोवा यीरे का मतलब जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर नहीं था। उसके लिए यहोवा यीरे का मतलब किसी भी सांसारिक आशीषों को देने वाला परमेश्वर नहीं था, बल्कि उसके लिए यहोवा यीरे का मतलब बहुत गंभीर था, क्योंकि परमेश्वर ने उसका बच्चे का जान उसको दिया, उसका बच्चे का जान। अगर परमेश्वर इसहाक के बदले अब्राहम से और कुछ भी मांग लेता तो अब्राहम बिना सोचे खुशी खुशी दे देता। यहां पर परमेश्वर कहता है, मैं जान चुका हूं तूने अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा। मैं जान चुका हूं कि तू मेरा भय मानता है। हम किस उद्देश्य के साथ परमेश्वर के साथ आते हैं?
कौन है यहोवा यीरे हमारे लिए? क्या वो उस जीनी के समान है जो सारी जरूरतों को पूरा कर देता है, हमारा दिल जो चाहे उसको पूरा कर देता है? हम कई बार शायद हमारे लालच में, शायद हमारे मेटीरियलिस्टिक सोच के कारण हम परमेश्वर के पास इसीलिए आते हैं ताकि हम उससे कुछ पा सके। लेकिन यहां पाने से ज्यादा जब हम इस बात को पढ़ते हैं, अब्राहम दे रहा है, वो एक नाम से पुकार रहा है, यहोवा यीरे, तूने मेरे पुत्र को बचा लिया, तूने उपाय किया, मेरे पुत्र को जहां मरना चाहिए था उसके लिए, उसके बदले पर एक मेमना परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने दिया। आगे जब हम इस्राएल के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, जब हम लेवी व्यवस्था के पुस्तक की ओर आते हैं, लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर एक दिन को अलग करता है। मूसा के द्वारा इस्राएल के लोगों को परमेश्वर एक व्यवस्था देता है और उसके अनुसार परमेश्वर एक दिन को अलग करता है ताकि इस्राएल के लोग उनके पापों के लिए बलिदान चढ़ा सके। जहां जो मृत्यु था जो उस इस्राएल के लोगों पर आना चाहिए था, उसके बदले पर परमेश्वर एक दिन तय करता है जिसको प्रायश्चित का दिन कहा जाता है। लेवी व्यवस्था, लेवी का पुस्तक, लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय में हम देखते हैं। वहां पर हारून से परमेश्वर ये आज्ञा देता है, परमेश्वर हारून जो महायाजक है उसको आज्ञा देता है कि तू 2 भेड़ों को या 2 मेमने को अलग करना। उसके ऊपर हारून हाथ रखता है और एक को बलिदान किया जाता है और एक को पकड़कर इस्राएल का जो कैंप था उससे बहुत दूर ले जाकर, उनका जो कैंप था उससे बहुत दूर ले जाया जाता है। वो 2 मेमना चिन्ह थे उनके लिए, एक जो उनके जगह पर मारा गया और दूसरा जो बाहर ले जाया गया, वो इस बात का चिन्ह था कि परमेश्वर ने इस्राएल का जो पाप है वो उसको दूर कर दिया। जहां जो न्याय था उनके ऊपर आना था, परमेश्वर फिर उनके लिए प्रबंध करता है। परमेश्वर इस्राएल के लिए प्रबंध करता है। 2 भेड़ जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, उसको कोई लाता नहीं है, उसको कोई अपने घर से नहीं लेकर आता, लेकिन प्रायश्चित के दिन पूरे इस्राएल का जो के लिए हारून उन 2 भेड़ों के ऊपर अपने हाथ को रखकर एक को बाहर भेज देता है, जो ये इस बात का चिन्ह है कि इस्राएल का पाप उनके बीच में से दूर चला गया। दूसरे को बलि चढ़ाकर उसका लहू लेकर महायाजक एक बार साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाता है, जहां वो उस लहू को लेकर उस सिंहासन के ऊपर, उस मर्सी सीट के ऊपर वो छिड़कता है, वाचा के संदूक के ऊपर वो छिड़कता है और इब्रानी भाषा में उसको कहते हैं कपार, दैट मीन्स कवर्ड। वो जो संदूक है वो पूरा उस लहू से ढक जाता है। इस्राएल के ऊपर जो दंड आना चाहिए था, जो जुर्माना इस्राएल के लोगों को देना चाहिए था, परमेश्वर ने फिर उनके लिए प्रबंध किया। परमेश्वर उपाय करने वाला है। इस्राएल के पापों के लिए परमेश्वर ने फिर उपाय किया। हम जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जब हम दूसरा इतिहास की ओर जब हम आते हैं, दूसरा इतिहास उसका 3 अध्याय 1 पद को आप मेरे साथ निकालिए। दूसरा इतिहास उसका दूसरा इतिहास उसका 3 अध्याय 1 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार लिखा है, सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान पर जहां यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। यहां लिखा है सुलेमान ने उसी जगह पर मोरिया में परमेश्वर का भवन बनाना या यरूशलेम का जो मंदिर है उसको बनाना शुरू किया। इस्राएल के इतिहास में उस जगह से फिर निरंतर इस्राएल के लिए
परमेश्वर उपाय करता रहा। वो उनके लिए उपाय करता रहा, उनके जगह पर उनके पापों से उनको संभालने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको दंड से हटाने के लिए जो व्यवस्था मूसा ने दिया था, वो इस मंदिर के द्वारा हजारों मेढ़ों का लहू वहां पर बहाया गया। लेकिन अब्राहम को जो एक चिन्ह स्वरूप मिला था, जब हम नए नियम में आते हैं, उस कहानी को हम पूरा होते हुए देखते हैं। उस मोरिया देश के एक पहाड़ के ऊपर हम इस इतिहास का दूसरा इतिहास उसका 3 को जब हम पढ़ते हैं, हम यहां देखते हैं वो मोरिया कहां पर है, फिर वो किस नाम से पुकारा गया। यहां पर हम देखते हैं दूसरा इतिहास 3 उसका 1 पद में लिखा है, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़, जो मोरिया देश यहां पर पुकारा गया है उत्पत्ति में, फिर वो जगह यरूशलेम कहा गया। उस एक पहाड़ पर, उस मोरिया देश में परमेश्वर ने उपाय किया। अब्राहम को जो चिन्ह स्वरूप मिला था, अब सिर्फ इसहाक के लिए नहीं, अब सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं, अब संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप के लिए परमेश्वर ने उपाय किया। उस मोरिया पर्वत के ऊपर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का एकलौता पुत्र, जहां हमें मरना चाहिए था, इसहाक के जैसे जहां हमें हमारा लहू बहाया जाना चाहिए था, जहां हमें उस मृत्यु से होकर जाना चाहिए था, हमें वहां से हटाकर, जैसे इसहाक को हटाकर उस मेमने को परमेश्वर लेकर आया, उसी मोरिया देश में मनुष्य जाति के पाप के लिए परमेश्वर का एकलौता पुत्र को मार डाला गया, ताकि मैं और आप उस मृत्यु से बच सके। जैसे इसहाक बचकर जीवित रहा, वैसे हम भी उस मृत्यु से बचकर, जहां हमें मरना चाहिए था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को रखा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको देखकर कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना, जो मनुष्य के पाप को लिए चलता। Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. पौलुस उसको इस प्रकार समझाता है कि हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर के महिमा से रहित थे। पौलुस उसको इस प्रकार समझाता है रोमियो की पुस्तक में, रोमियो की पत्री में, कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। हम सबको बचना चाहिए था, हम सबको मरना चाहिए था, लेकिन हमें हटाकर, उस मृत्यु से हमें बचाकर, उस मोरिया देश में परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य रूप धारण कर इस दुनिया में आया, जिसने स्वर्ग के महिमा को छोड़कर वो मांस और लहू के शरीर में आया, ताकि हमारे लिए वो प्रबंध कर सके। कौन है परमेश्वर आपके लिए? आपके लिए यहोवा यीरे का मतलब क्या है? जब रोमियो की पत्री में जब हम आते हैं, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे, परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर उमड़ कर आया। उस मोरिया पर्वत पर जो अब्राहम को चिन्ह स्वरूप मिला था, जो अब्राहम को एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण जैसा जो अब्राहम को मिला था, आज से 2000 साल पहले वो बात पूरा हुआ, वो प्रबंध पूरा हुआ, वो जो प्रोविजन था परमेश्वर का वो पूरा हुआ, जब परमेश्वर का एकलौता पुत्र मनुष्य जाति के पाप के लिए, अब सिर्फ इसहाक के लिए नहीं, अब सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं, बल्कि पूरे मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया। जब हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मरा।
इसी अध्याय में जब हम उसका 6 पद से पढ़ते हैं, वहां पर भी यही लिखा है। जब हम 6 पद में लिखा है, रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 6 पद में, क्योंकि जब हम निर्बल थे मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। क्योंकि जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा। उसके बाद उसका 10 पद में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। हम परमेश्वर के पास आने लायक नहीं थे, हम निर्बल थे, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। अब्राहम को नहीं पता था कि कैसे प्रबंध होगा, लेकिन उसको विश्वास था कि परमेश्वर प्रबंध करे। हम निर्बल थे, हम निसहाय थे, हम खुद अपने आप को नहीं बचा सकते थे, हम पापी थे, हम परमेश्वर की उस भलाई को नहीं देख सकते थे। पौलुस इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय में कहता है, हम हमारे पापों में मरे हुए थे, वी वर डेड इन आवर सिंस। यहां पर लिखा है हम परमेश्वर के दुश्मन थे, हम परमेश्वर के दुश्मन थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को देकर हमें बचा लिया। जहां हमें मरना चाहिए था, उसने हमें उस मृत्यु से हटाकर, उस मृत्यु से दूर कर कर अपने एकलौते पुत्र को उस जगह पर रख दिया, ताकि वो मारा जा सके, ताकि वो कुचला जा सके। इट वॉज अ सब्स्टिट्यूशन ऑन द माउंट ऑफ मोरिया। हमारे बदले मरने के लिए परमेश्वर का एकलौता पुत्र। यशाया अपने भविष्यवाणी में इस प्रकार कहता है। जब हम यशाया नबी की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर उसका 53 अध्याय में वो इस प्रकार कहता है। यशाया नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 4 पद से जब हम पढ़ते हैं, यशाया नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय का 4 पद से 53 अध्याय का उसका 4 पद से जब हम पढ़ते हैं, यहां इस प्रकार लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था, पर यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर डाल दिया। एक शब्द है, एक वर्ड है जो बार बार इन 3 पदों में दोहराया गया है। क्या है आप जानते हैं? इंग्लिश में वो शब्द है अवर, OUR। हिंदी में हमारे लिए। हमारे लिए यहां पर लिखा है, वो हमारे लिए उसने उस दुख को सहा, हमारे लिए वो कुचला गया, हमारे लिए उसने कोड़े खाए। हम भटक गए थे, लेकिन हमारा बोझ उसके ऊपर डाल दिया गया। आज भी कट्टरपंथी इस्राएल के लोग इस भाग को पढ़ते नहीं हैं। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, लेकिन उसके अलावा, प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस भाग में फिट होने वाला और कोई व्यक्ति इतिहास में नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए उसने हमें जान को दिया। इसहाक को हटाकर एक भेड़ परमेश्वर ने प्रबंध किया। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, सुसमाचार इसलिए अच्छा संदेश नहीं है क्योंकि परमेश्वर धन और आशीष और सांसारिक वस्तुओं को हमें देता है, लेकिन सुसमाचार अच्छा समाचार इसलिए है क्योंकि धन से भी ज्यादा, आर्थिक जरूरतों से भी ज्यादा
परमेश्वर ने जो सबसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी था वो अपने पुत्र के द्वारा मुझे दिया। मेरे जान के बदले परमेश्वर ने अपने पुत्र का जान को दे दिया। वो मेरे लिए प्रायश्चित हुआ, वो मेरे जगह पर मारा गया, कुचला गया, इसीलिए वो यहोवा यीरे है। आपके लिए वो यहोवा यीरे क्यों है? क्या हम अभी भी उसके पास इसलिए आते हैं कि हम उससे कुछ पा सकें? लेकिन जैसा अब्राहम कहता है, यहोवा प्रबंध करेगा। उस प्रबंध के विषय में हम नए नियम में पढ़ते हैं। इतिहास चिल्ला चिल्ला कर उस प्रबंध के विषय में कहता है। परमेश्वर ने प्रबंध किया। 2000 साल पहले काल्वरी के क्रूस पर परमेश्वर का पुत्र, वो एली एली लामा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, चिल्लाकर रोकर उसने अपने प्राण को त्याग दिया। वो मेरे लिए था, वो आपके लिए था। वो यहोवा यीरे इसलिए है क्योंकि उसने मेरे जान को बचा लिया। उसने मुझे अनंत जीवन दिया ताकि मैं वहां मरूं नहीं, बल्कि उस अनंत जीवन को उसने दिया कि मैं मृत्यु को छोड़कर बहुतायत के जीवन का मैं आनंद उठा सकूं। यहोवा यीरे आपके लिए कौन है? क्या हम अभी भी उसको वो जीनी मानते हैं जो सारी जरूरतों को पूरा करता है? लेकिन अब्राहम के लिए वो उससे भी बढ़कर था, क्योंकि अब्राहम के पुत्र को बचाकर उसने एक उपाय किया। आपके लिए वो कौन है? मैं चाहता हूं कि हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दें। इसलिए नहीं क्योंकि आज मैं एक अच्छे घर पर रहता हूं, उससे भी बढ़कर वो धन्यवाद का विषय है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। परमेश्वर हमको बचाता है, चलाता है, लेकिन अगर मेरे पास धन नहीं है तो भी, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो भी, अगर मेरे पास बड़ा नाम नहीं है तो भी, अगर लोगों के नजर में मैं सफल नहीं हूं तो भी, फिर भी मेरे पास परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने का एक विषय है, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर यहोवा यीरे है, क्योंकि उसने मेरे जान को बचाकर अपने बेटे को मेरे जगह पर कुर्बान किया। यहोवा ने मेरे लिए प्रबंध किया। आइए हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें और महिमा करें। वो सच में यहोवा यीरे है। उसने अब्राहम के लिए प्रबंध किया, उसने मेरे लिए भी प्रबंध किया, उसने आपके लिए भी प्रबंध किया, ताकि हम उसके पास आ सके, उसकी भलाई को देख सके, उसको जान सके, उसके स्वर्गीय उस राज्य के हम वारिस हो सके, उसका हम आनंद उठा सके। परमेश्वर ने वो प्रबंध किया। हमारा दिमाग, हमारा सोच कई बार इस संसार के ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहता है, लेकिन अब्राहम की ओर जब हम देखते हैं, उसका फोकस इस संसार से हटकर पूरा परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर ने उपाय किया। आइए हम छोटी छोटी बातों में ना फंसे, बल्कि उस बड़े संदेश को, उस बड़े सुसमाचार को हम समझने की कोशिश करें। जहां मुझे मरना चाहिए था, परमेश्वर ने वहां उपाय किया। जो शेक्सपियर ने कहा था वो गलत है। उसने कहा था, व्हाट्स देयर इन नेम, बट हियर इट इज एवरीथिंग इन हिज नेम। परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा। Thank you so much, Brother Shine, for sharing a very precious God's word once again in our midst. And for that, I would like to sing that song once again. आइए मिलकर हम उस कोरस को गाएं, जेहोवा जारा, my provider, his grace is sufficient for me.
Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. My God shall supply all my need according to his riches in glory. He gives his angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. যে আমার ছোট তার আমি সম্মান দিয়ে চলি, যে আমার বড় তার আমি সম্মান দিয়ে চলি। सच में परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो हमारे बीच में। थैंक यू सो मच ब्रदर शाइन, हमारे बीच में बहुत ही अनमोल परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाने के लिए। सच में यहोवा यिरे जो हमारे सारे चीजों का जरूरत को प्रदान करता है। सच में वो मैं सोच रहा था, सच में अब्राहम कभी सोचा नहीं था जब उसका बेटा जब पूछ रहा था कि मेमना कहाँ है, बलि के लिए मेमना कहाँ है, लेकिन उसका विश्वास इतना ही गहरा था कि उसके बेटे को सांत्वना देने के लिए बोला कि यहोवा यिरे प्रदान जरूर करेगा, जरूर करेगा। वो मन में तो ऐसा लिखा हुआ था, उसको मन में तो जरूर था कि बेटे को मैं बलि देने जा रहा हूँ, लेकिन विश्वास इतना गहरा था उसके परमेश्वर के ऊपर, वो कह दिया मन से अपने बेटे को कि यहोवा यिरे वो जरूर प्रदान करेगा। हमने कभी नहीं सोचा था, আমরা কখনোই ভাবিনি, চিন্তাও করিনি যিনি স্বয়ং ঈশ্বর তিনি নিজে এসে পৃথিবীতে আমাদের পাপের জন্য মরবে, কখনো চিন্তা করা যায় না। যিনি পবিত্র ঈশ্বর, স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদের জন্য চিন্তা করলেন এবং পৃথিবীতে মানুষ হয়ে এলেন যেন আমরা বাঁচতে পারি। আর সেটাই যখন আমরা চিন্তা করি, আর ব্রাদার সুন্দরভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের মাঝখানে রাখলেন। যত আমাদের সংসারের সমস্ত কিছু আশীর্বাদ ঈশ্বর আমাদের জন্য রেখেছে, কিন্তু সত্যি আমাদের যাচাই করা দরকার যে আমরা ঈশ্বরের কাছে যখন আমরা বলি তিনি আমাদের সমস্ত প্রয়োজন মেটাবেন, তিনি হলেন আমাদের জোগানোর ঈশ্বর, কিন্তু তার থেকেও বড় যখন আমরা চিন্তা করতে পারি না, আশা করতে পারি না, এবং সঠিক সময় যখন ঈশ্বর আমাদেরকে সেই পর্যায়ে যখন আমাদেরকে নিয়ে যায়, যখন আমাদের পার করিয়ে দেয় এবং যখন আমাদের বিশ্বাসকে আরো বাড়িয়ে দেয় ঈশ্বর, এবং যখন আমরা দেখি যে কিভাবে আমরা পার হলাম, আর যখন আমরা দেখি তখন আমরা বুঝতে পারি সত্যি ঈশ্বর মহান, তিনি হলেন সমস্ত কিছু প্রয়োজন জোগানোর ঈশ্বর, যেহোভা ইরে, যিনি সমস্ত প্রয়োজনকে মিটিয়ে থাকেন। আশা করে নিয়ে আব্রাহাম যে পেছনে একটা ভেড়া থাকবে এবং ভেড়া ঈশ্বর জগিয়ে দেবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন ঈশ্বর বললেন আমি জানি সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসো, আর তখন পেছনে ঘুরে দেখে ভেড়া পেছনেই আছে, জগানো আছে, আর সেখানে তাকে বলি দিলেন। ঈশ্বর আমাদের সকলকে সাহায্য করুক, অনুগ্রহ করুক, আশীর্বাদ করুক যেন আমরা নিজেদেরকে সেরকম বিশ্বাসে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাতে যেন নিজেদেরকে গড়িয়ে তুলতে পারি, যেন ঈশ্বর আমাদেরকে পরীক্ষার মাধ্যমে যেন ঈশ্বরের নাম उच्चकृत होते पारे। थैंक यू सो मच ब्रदर शाइन हमारे बीच में सुंदर वचन को लाने के लिए। सच में बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर ने हमारे साथ बातें किया, और सच में परखना बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन, हमारे दिल को, ताकि हम परमेश्वर के कितने करीब हैं, ताकि परीक्षा के माध्यम और परीक्षा के बीच में से हम परमेश्वर को और भी करीब से जान पाए और सही तरीके से यहोवा यिरे जो प्रदान करता है उसका मतलब को जानने में सच में बहुत मददगार था आज का वचन, और सच में लाभदायक था। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे, और आइए सभा को हम लोग समाप्त करेंगे। परमेश्वर आप बहुत रीति से ब्रदर को आशीषित करे, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं। ब्रदर को परमेश्वर ने वेस्ट बंगाल में लाया परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए,
हम लोग प्रार्थना जरूर करेंगे ताकि वहां पे और भी आत्मा परमेश्वर के राज्य में आ पाए, बहुत ही कलीसिया खड़ा हो पाए बाइबल स्टडी के द्वारा। सारे जगह में जब जाते हैं भैया, प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर और भी महान रीति से भैया को इस्तेमाल करे। इसीलिए हमारे बीच में ब्रदर बागीरात दास है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर बागीरात दास को